आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री ने कल सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुले मन से बढ़ रही है आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण में 5 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण शुरू करने के दिए निर्देश और भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए देश भर में आज से पल्स पोलियो अभियान की होगी शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह 73वां संस्करण होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुले मन से आगे बढ़ रही है। संसद के बजट सत्र पर कल सर्वदलीय बैठक में श्री मोदी ने फिर कहा कि कृषि मंत्री बातचीत के लिए हर समय उपलब्ध हैं। बैठक में 26 जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। यह बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 11वें दौर की बातचीत के बाद किसानों को दिए गए प्रस्ताव पर सरकार अब भी कायम है। जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22nd, 23rd को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था, दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि किसानों को आगे बढ़ना चाहिए और सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने को तैयार है। श्री जोशी ने बताया कि उन्होंने सदन में व्यापक बहस और संसद के सुचारू कामकाज के महत्व पर बल दिया। श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर कई क्षेत्रों में बेहतर भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हमें उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों, अध्यापकों, पाठ्यक्रम और बुनियादी सुविधाओं को एक नीति के तहत रखने पर जोर दिया गया है। श्री निशंक ने CBSE गल्फ सहोदय के प्रधानाचार्यों वार्षिक सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए सभी बच्चों के लिए बचपन में देखभाल और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के समग्र आकलन और प्रगति सुनिश्चित होगी। सम्मेलन में श्री पोखरियाल को हिंदी साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए ज्ञान सरोवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने जनजातीय समूहों को वन्य उपज का उचित मूल्य और पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना बनाई है। इसमें वन्य उपज में 14 नए प्रकार के लघु वन उत्पादों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इन वस्तुओं में टसर, रेशम कीट, सूखा सेब, बांस, मलकांगनी बीज और जंगली सूखा मशरूम शामिल है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 में न्यूनतम समर्थन मूल्य और MFP योजना में लघु वन उपज के विपणन के लिए वस्तुओं की एक चयनित सूची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा था।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में कृषक महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा एवं ग्राम समृद्धि पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं महिला किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने का संकल्प लें। उन्होंने बेटियों को आवश्यक रूप से शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बेटियां शिक्षित होंगी तो आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं कोई रोजगार और कार्य करके आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 4 और 5 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण अभियान पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद 5 फरवरी से फ्रंट लाइन कर्मियों को टीका लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 4,63,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने जनता को कोविड-19 से बचाव के संबंध में निरंतर जागरूक किए जाने के निर्देश दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार ने सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को टीकाकरण के लिए तय किया है और पिछले 2 दिनों में 2,94,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड के टीके लगाने का काम 5 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 5 फरवरी से ही अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को भी टीके लगाने का काम शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक 25 मार्च तक देने का लक्ष्य रखा गया है। 25 मार्च से प्रदेश में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड के टीके लगाने का काम शुरू होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए देश भर में आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी। देश भर में चलने वाला यह कार्यक्रम 3 दिन यानी 2 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान 2021 की देश में शुरुआत की। राष्ट्रपति और प्रथम महिला सविता कोविंद ने पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिया है। लखनऊ मेट्रो रेलवे अपने डिब्बों को अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है। आकाशवाणी के लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इसकी प्रेरणा न्यूयॉर्क मेट्रो से मिली। इन किरणों से एक डिब्बे को सिर्फ आधे घंटे के अंदर सैनिटाइज किया जा सकता है। इस तरह से डिब्बों को सैनिटाइज करना काफी सस्ता भी है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनने के बाद देश के आर्थिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का काफी सकारात्मक परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था में दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पर्यटन जैसे क्षेत्र में भारत की रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, वहीं दूसरी अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर में भी बढ़ोतरी हुई है। कल श्री पाल अपने संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने ठंड से बचाव के लिए गरीबों को 500 कंबल भी वितरित किए। मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर कल हुई सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि यह दुर्घटना कल सुबह 8 बजे के आसपास उस समय हुई जब एक मिनी बस एक वाहन से आगे निकलने की कोशिश में टैंकर से जा टकराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री ने कल सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुले मन से बढ़ रही है आगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण में 5 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण शुरू करने के दिए निर्देश और भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए देश भर में आज से पल्स पोलियो अभियान की होगी शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।